18 18 अध्यायों के 18 18 नाम है। तो योग शब्द क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो योग शब्द समझना पड़ेगा गीता की गहराइयों में जाने के लिए। तो जो योग शब्द है उसका अर्थ है जोड़ना। क्या? जुड़ना। योग शब्द का अर्थ है टू कनेक्ट, कनेक्शन बिटवीन सुप्रीम सोल और सुप्रीम पर्सन और सोल, दैट इज कॉल्ड योगा। हमारा जीव का भगवान के साथ संबंध का पुनः स्थापना या पुनः जोड़ान, उसको क्या बोलते हैं? योग। समझा? तो योगा, जो योगा शब्द है लोग YOGA, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज को लोग योगा बोलते हैं, तो वो योगा नहीं है। समझ रहे हो? वो कुछ जिम्नास्टिक वो है, वो शारीरिक स्तर पर कर रहे हैं। तो ये हम दिव्य स्तर पर समझने की बात कर रहे हैं। तो योग है ना, तो योग शब्द है मतलब कि ये जो 18 अध्याय है, तो अलग अलग योग के माध्यम से जीव भगवान, श्री भगवान जो परम भगवान है, परम सत्य है, उनके साथ क्या कर सकता है? अपना संबंध का पुनः स्थापना कर सकता है। उसको बोलते हैं योग। यस। और गीता समझने के लिए सबसे टॉप मोस्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले जो हमारे अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो यह योग्यता है, या ये स्वीकार्य है, या फिर इस स्तर तक तो श्रद्धा होनी ही चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि भगवत गीता के जो मुख्य प्रवक्ता है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो परम भगवान है। जो भी व्यक्ति कृष्ण को परम भगवान मानता है या जानता है, वो व्यक्ति ये भगवत गीता के संदेश को समझ पाएगा। जिसको भी थोड़ा संशय है कि कृष्ण भगवान है नहीं है, वो व्यक्ति ये गीता को समझने में असक्षम रहेगा। समझ में आया? क्योंकि नाम क्या है? भगवत गीता। तो भगवत यानी कि भगवान, तो भगवान के द्वारा बोला हुआ गीता भगवत गीता बोलते। जब कृष्ण का डायलॉग आएगा तो उसमें लिखा है, लास्ट टाइम भी बताया, श्री भगवान उवाच। कृष्ण उवाच नहीं बोला है, या कृष्ण गीता नहीं बोला है, श्री भगवान उवाच। समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए ये भगवान द्वारा प्रदत्त है। तो इसीलिए समझना बहुत ही आवश्यक है कि कृष्ण परम भगवान है और उनका जो ग्रंथ है वो है भगवत गीता। ओके? तो कृष्ण कैसे भगवान है और वो सब प्रमाण पिछले अध्याय, पिछले जो हमारे प्रवचन हुए उसमें हमने जो 12 सेशन लेवल 1 में हमने दिया है। ओके? आगे हम देखते रहेंगे आगे। तो इसको अगर हम ये इसमें 2 भाग है। अर्जुन विषाद करते हैं, ये अध्याय के 2 भाग है। एक सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन किया जाता है धृतराष्ट्र के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, सॉरी दुर्योधन और अर्जुन के द्वारा। धृतराष्ट्र तो पूछते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। और फिर दूसरा भाग है कि अर्जुन अपनी कुछ विचार प्रकट करते हैं, युद्ध न करने के 4 कारण देते हैं। तो वो दूसरा भाग है। तो अगर योग शब्द से अगर हम देखा जाए तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो ये है विषाद योगा। समझ आया? तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि आपने अभी बोला कि योग, तो विषाद करने से, विषाद यानी कि इंग्लिश में बोले तो लेमेंटेशन, शोक। तो विषाद वो कैसे फिर जोड़ता है? हाँ, अर्जुन का जो विषाद है, जो उनका असंतुष्टि है, तो विषाद शोकाकुल थे अर्जुन, तो उसकी वजह से फिर वो क्या, उन्होंने क्या किया? सद्धर्म परीक्षा, उन्होंने तत्व जिज्ञासा की, उन्होंने ज्ञान लेने का सोचा। तो ये उनका जो विषाद है वो एक माध्यम बना, वो एक कारण बना उनका भगवान के साथ जुड़ने का। ओके? तो इसको क्या बोलते हैं? अर्जुन विषाद योगा। ठीक है? और ये भी सही है कि हमने क्या किया, ये भी है, दोनों टाइटल है।
कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में सैन्य निरीक्षण और अर्जुन विषाद योगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी बताया मैंने, तो उसमें इस अध्याय में 46 श्लोक है। कितने श्लोक है? तो इसमें आप भगवद गीता की थीम याद रखेंगे कि समझने के लिए कि पहले अध्याय का थीम क्या है? डाउट, शंका। समझा क्या है? शंका। किसको शंका आई? अर्जुन को। अर्जुन को क्या आया? शंका। तो दो लोगों को शंका आई। एक कौन और दूसरा धृतराष्ट्र महाराज। एक धृतराष्ट्र महाराज को शंका है और दूसरा अर्जुन को शंका है। तो इसीलिए इस अध्याय का थीम क्या है? डाउट। क्या? डाउट। DOUBT, डाउट, शंका। तो जो डी है, फिर इसको एक्रोनियम बोलते हैं। ये जो DOUBT है वो एक्रोनियम है। तो डी मीन्स धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। डी 1 से 11 श्लोक। ओ ओमनियस रिजल्ट्स, अशुभ चिन्ह, वो है 13 से 20 नंबर के श्लोका में। यू अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, 21 और 22। बी बिविल्डरमेंट, 23 से 28। और टी टर्निंग पॉइंट, अर्जुन मेड चेंज हिज डिसीजंस, टर्निंग पॉइंट, 29 to 46। DOUB और टी, डाउट। ओके, डाउट। तो डी मीन्स दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र। क्या है दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र? क्या है उनका मेंटालिटी? दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र's mentality is explained in first 11 verses. कि दोनों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। One is motivated by his cheating propensity and selfish motives. These two things is very well explained in this first 11 verses. ओमनियस रिजल्ट्स, अशुभ चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि जीत तो पांडवों की होगी, क्योंकि धर्म के प्रतीक भगवान स्वयं पांडव पक्ष में थे। अर्जुन के रथ के ऊपर स्वयं विजय पताका, स्वयं हनुमान जी उपस्थित थे। फिर अनसर्टेनिटी, अर्जुन ने जो अपेक्षित नहीं किया था वो हो गया। कुछ भी हो सकता है ये संसार में। You cannot expect, no? You will not receive notification that tomorrow there will be an accident. Is it so? No. ना? हमने जो नहीं सोचा है वो ही होगा। अनसर्टेनिटी।
हाँ, और फिर 28 to 30 अनसर्टेनिटी, बिविल्डरमेंट, या विपरीतानि च पश्चामि निमित्तानि च केशव, 130 श्लोक नंबर, कि क्या दिख रहा है, हम सब कुछ क्या लग रहा है, अर्जुन वॉज लूजिंग द होप, उसको सब अगेंस्ट लग रहे थे, सारा सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि अभी क्या है, सब अशुभ होगा, अभी सब बियॉन्ड मेरे एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड मेरे कंट्रोल में है सब। वो ऐसे परसीव कर रहे थे कि नाउ आई लॉस्ट एवरीथिंग, रियल फेल्यूर है कि फेल हो जाना रियल फेल्यूर नहीं है, सिचुएशन में होप गवा देना वो सबसे बड़ा फेल्यूर है। When you are losing, you are not actually losing, but when you are losing the hope, that really you are losing. And that was the situation of Arjuna. He got bewildered by unexpected situations. This is how Gita is related to us. A story of not Arjuna, a story for ourselves only. Arjuna has just become a medium to explain all of us what is the reality, what is the fact. Yeah? So think it's like that. And then by facing unexpected situations we become bewildered, and by becoming bewildered we change our mind. We are not stuck, we are just stuck in the problems, and we make change our decision, and that could be wrong, that could not be right decision at all. And this how we made a wrong choices. What? We made a wrong choices. So many lessons, so many teachings from the first chapter only. So many lessons. So this was the brief overview of this first chapter. Okay? Then we will go to slok by slok. And when doubt comes, what you say? When doubt arises, who would like to contribute? Who would like to tell doubt when doubt arises? जब हम किसी सिचुएशन को समझने का बोलो। जब हम किसी सिचुएशन को समझने का प्रयास करें तो हमको पता चलेगा, तो हमको कोई डाउट होगा कि कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, योर आंसर इज सिचुएशन के सब समझने का प्रयास करेंगे तब डाउट होगा। ओके, एल्स आंसर मिल चुका है, कंफर्म नहीं है अंदर से कि वो सही है या गलत है। ओके, एल्स गुड ट्राई। सर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अर्जुन को इतनी सारी विद्या प्राप्त हुई थी, फिर भी वो क्यों इतनी आशाहीन हो गया और शंका, और तो ये आप ही की शंका है। नहीं बहुत अच्छा है, नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। डाउट अराइजेस क्योंकि जब हमें आगे का पर्पस पता हो, आगे क्या करते हैं। वेरी नाइस। डाउट अराइज व्हेन पर्पस व्हाई इज नॉट क्लियर। या इट्स गुड नेम।
अनिल अनिल जी का प्रश्न है। Although Arjuna had too much skill, he's a skill personification भाई। स्किल का दूसरा नाम है अर्जुन। शिव जी से जिसने पशुपात अस्त्र प्राप्त किया, जो गंधर्व को नृत्य सिखाते थे, सबसे बड़ा बो एंड एरो मास्टर, नो गांडीव धनुर्धर व्यक्ति, वो व्यक्ति ये सिचुएशन सच स्ट्रेंज है, सच स्ट्रेंज। तो यही तो मैसेज है, यही तो मैसेज है। Although you have so much skill, despite of all skills, बहुत कौशल्य होंगे, बहुत स्किल्स है, बहुत टैलेंट है, बट स्टिल आप सिचुएशन फेस नहीं कर पाओगे। नो, डिस्पाइट ऑफ ऑल स्किल्स we need also will, because willpower is more necessary than skills. What is needed? Skills or will? Skill or will? Will, na? When you have will, you can do anything. You can develop skills. But when only we have skills but no will, then nothing. Just like someone is doctor, someone is neurologist. He is the best neurosurgeon, but he don't have desire to do it, don't have will to perform a operation. So what is the use? One is knowing driving, one is knowing cooking, but don't have will. I don't want. What is the use? I don't understand. So Krishna's message through Arjuna and Arjuna's message to all of us is this only, that नो मैटर कॉलेज में जाकर कितना भी स्किल्स डेवलप कर लो, कितना भी अपना भेजा आईक्यू डेवलप कर लो, बट जब भी ऐसा क्राइसिस होगा ना, तब आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। तब कृष्णा क्या ये जो संदेश है गीता, वो ही मदद करेगा। Don't think that we need not guide, we need not guru, we are sufficient because we know everything. Because there is 4 things: problems, difficulties, crises and calamities. You can overcome problems and difficulties by having this academic knowledge, but you cannot overcome, you cannot survive in this situation of crisis and calamities. For that you need spiritual knowledge, you need Bhagavad Gita's knowledge. See, Arjuna had that all type of skills, skill personification. If we compare ourselves with Arjuna, we are nothing. Means what? No matter one is passed out from IIT or IIM or MIT, world's first class university in US, still doubt will be there. Why so? Then this knowledge will come and help you. That's why this is Gita's message. Even before reading Gita, you have to understand this only. No matter how much I am powerful or I am talented, still I will need this. Because such kind of situations. No? Corona. How to survive? Which college is taught? Which college has what teaching? And how to face this, how to face death of your near and dear ones. How to see, how to balance your emotions in that such situations. कोरोना में लोग रामायण देखते थे, नो? बॉलीवुड नहीं. Bollywood films are not going to help anywhere. Bollywood can distract you only, deviate you from your goals.
Understood? But no matter how much skillful we are, no? But we cannot avoid this knowledge. So Arjuna became a medium to explain us. See, I am also in this situation. So what to talk of all of you? You know? Because we are not the ultimate controller. How much you are skillful, we are not the ultimate controller. You know? And that whole what has been understood in this, that's corona situations. सबका हरि बोल हो गया, सब शांत हो गए. This is God powers, you know. This is Krishna's power to convey the message to you that don't consider yourself something, you know. Okay. So let's begin with the first shloka. धर्मधृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. ओके, तो क्या बताया गया है? धृतराष्ट्र उवाच मीन्स धृतराष्ट्र ने कहा. क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में. फिर संवेता योत्सव, संवेता यानी कि इकट्ठा हुए हैं. योत्सव क्या करने के लिए? योत्सव युद्ध करने की इच्छा से. कौन? मामका मेरे, और पांडवाश्चैव पांडव पुत्र. मामका पांडवाश्चैव किम यानी कि क्या? किम अकुर्वत क्या किया? किसको पूछ रहे हैं? संजय को. तो पूरा अनुवाद क्या है कि धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र ने बोला कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? या तो ये प्रश्न है, ये गीता का प्रारंभ है. ये श्लोक तो सबको आना ही चाहिए. कभी बोलना हो तो बोल देना किसी के सामने कि हाँ मुझे गीता आता है. हम गर्व से कहो हम सनातनी है. श्लोक नहीं आता तो क्या बोलेंगे फिर? और कलर करना है तो ऐसे करो. ओके, तो ये प्रश्न है. तो ये IQ का प्रश्न है, थोड़ा बुद्धिमत्ता से सोचने वाली बात है कि इसमें कुछ आपको कुछ अजीब लगा क्या? कुछ डिफेक्ट? ये सही प्रश्न है क्या? हाँ, तो जो नए आए हैं उनको चांस दो. फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं. आप लोगों के पास भी गीता है. धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से जो मेरे तथा पांडुपुत्र इकट्ठा हुए हैं उन्होंने क्या किया? समझो आप लोग और फिर बताओ कि कुछ अजीब लगा या फिर ये सही प्रश्न है. या धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा कि मेरे और पांडवों के वो सब उनके ही पुत्र हैं, तो उसने सब कुरुवंशी ही है. कुरुवंशी है. हाँ, ये एक मतलब है. यहाँ पे उसका थोड़ा सेल्फिशनेस जैसा आ गया. वेरी नाइस. हाँ, बट वो तो ठीक है, वो तो आपने मनोभाव बता दिए. बट ये प्रश्न में थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है आपको. धर्म क्षेत्र की बात कर रहे हो और ये चीज बोल रहे हैं. हाँ, पर आप एग्जैक्ट अभी और भी पकड़ में आएगा. देखो, आप बीटिंग द बुश कर रहे हो आसपास, एग्जैक्ट निशाने पे नहीं जा रहा है तीर. पढ़ो ध्यान से, देखो कुछ तो गड़बड़ होगा. हाँ, क्या है? ऐसा बोला है कि पुत्रों ने क्या किया. हाँ, क्या किया थोड़ी होता है, क्या कर रहे हैं ऐसा पूछना है. तो क्या किया और क्या कर रहे हैं उसमें तो एक ही बात हुआ ना. क्या किया था पास्ट टेंस हो गया. क्या किया था ऐसा, क्या किया मतलब क्या किया यानी कि वो एक अश्योरेंस दे रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं ना कि भाई
क्या किया, क्या कर रहे हैं या फिर क्या किया, वो एक ही हुआ है ऐसे, अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो, है ना, क्योंकि ये कोई मतलब समझ रहे हैं आप? इतना कोई मैटर नहीं करता। हाँ धर्म क्षेत्र पर युद्ध करने की क्यों इच्छा? मतलब मतलब कि धर्म क्षेत्र मतलब जो एक पवित्र भूमि है, तो वहां पे ये लोग नहीं, जहाँ अच्छा रहे, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बट अभी भी आपको थोड़ा समझो और समझो। क्वेश्चन ठीक नहीं किसी तो वही तो आपको ढूंढना है। समझ नहीं आ रहा। तो वही तो पूछ रहे हैं, लॉजिक है। फिर आपको बताएंगे अरे ये था, ऐसा बोलोगे तो उससे अच्छा ढूंढ लो। हाँ मतलब संजय को बोला, संजय कैसे बताएगा, वो तो गया ही नहीं, इसलिए नहीं देखो, संजय जी का जो पावर है ना बहुत अद्भुत है। संजय जी लाइव फ्रॉम कुरुक्षेत्र कर रहे थे, उनके पास यूट्यूब अवेलेबल था। हाँ वो व्यासदेव के शिष्य थे, तो उनके पास इतना शक्ति था कि वो दिखा सके, इसलिए तो पूछ रहे, वरना क्या उनका स्क्रू ढीला है? क्योंकि दुर्गा महाराज देख नहीं पा रहे थे ना, वरना दोनों देख रहे थे स्क्रीन पे, क्योंकि वो तो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए फिर पूछना पड़ता है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो वर्ड समावेश की लाइक युद्ध करने की इच्छा से वहाँ पे गए थे। हाँ वही पूछ रहे कि हाँ अभी देखो ये एग्जैक्ट है। देखो इसमें क्या है, देखो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से, यही हमारा प्रॉब्लम है। क्या किया कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से, क्या इच्छा से जो एकत्र हुए, उन्होंने क्या किया? तो ये तो ऐसा ही सवाल हो गया कि इस्कॉन मंदिर में जो भक्त लोग गीता सुनने की इच्छा से गए हैं, उन्होंने क्या किया? तो पत्थर तो नहीं तोड़े होंगे, समझ रहे हैं आप? क्या पत्थर तो नहीं तोड़े होंगे, या उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में क्या गन्ना तो नहीं बेचा होगा? युद्ध करने गए हैं तो युद्ध ही किया होगा ना, तो फिर पूछ क्यों रहे? खुद ही बता रहे कि युद्ध करने की इच्छा से, और फिर पूछ रहे कि क्या किया? ये तो देखो हमारा तो गीता के पहले श्लोक में ही दिमाग चकरा गया। लोग गीता तो ले जाते हैं पर पढ़ नहीं पाते, पढ़ भी लेते हैं कुछ लोग उसमें से, कोई ऐसा समझ में सोचते ही नहीं, तो कैसे समझे? इसलिए तो इधर आना है, इसलिए तो वही अर्थ तो समझना है, हम भी इधर आके ही समझे। तो आईक्यू की बात है ये, मतलब ये समझने की बात है, या आईक्यू भी नहीं काम आएगा क्योंकि ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या पूछ क्यों रहे हैं, इसलिए उनका इंटेंशंस और रिवील करेंगे, क्योंकि उनको इसलिए आपको पहला जो शब्द है ना उससे ये पता चलता है क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो ऐसा ही बोल सकते थे ना, कुरुक्षेत्रे संविता युद्धोत्सव, कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं उन लोगों ने क्या किया, तो कुरुक्षेत्र को एक टाइटल दे दिया धर्म क्षेत्र। तो वो क्यों दिया? क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है, बहुत सारे हजारों ऋषि मुनियों ने उधर तपस्या की है, ये एक इसलिए कुरुक्षेत्र है, वो पहले से ही क्या धार्मिक स्थल है। दूसरी बात है कि धर्म के प्रतिनिधि भगवान स्वयं धर्म उपस्थित है उधर कृष्णा, इसलिए भी वो धर्म क्षेत्र है। तीसरी बात है कि इधर धर्म युद्ध होने वाला है, कि भाई अधर्म के विरुद्ध इधर क्या होता है, धर्म युद्ध होने वाला है, और धार्मिक है पांडव और अधार्मिक है कौरव, दुर्योधन पार्टी। समझ में आ रहा है? तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसलिए बता रहे हैं कि, और ये मेन क्या है, क्योंकि देखो क्षेत्र यानी कि स्थान, तो स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। अगर जहां मांसाहार हो रहा है, जहां मांस कट रहा है, अगर हम ऐसी जगह पे जाएंगे तो हमारी चेतना तुरंत ही अशांत हो जाएगी, हमारा मन तुरंत अशांत हो जाएगा। जहां पे डिस्को बार चल रहा है, जहां पे लोग नाच रहे, झूम रहे पागलों की तरह, मतलब है ना, कुत्तों बिल्लियों की तरह, तो वहां हमारा मन
और बुद्धि काम करना बंद कर देंगे, अच्छे गुण अपने आप भस्मीभूत हो जाएंगे उधर, और हम भी भूतों की तरह फिर पागलपंथी में बह जाएंगे। पर जहां जैसे गीता का सत्संग हो रहा है या फिर कुछ अच्छी चर्चाएं हो रही है, तो हम भी क्या हो गए उसमें, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आएगी। तो स्थान का बड़ा प्रभाव है। जैसे बेडरूम है तो क्या हो गया, हम नेचुरली शवासन में ही हमारा चलेगा सब, बेड के ऊपर। किचन में कोई सोता है क्या? किचन में जाके सोने का, क्योंकि वो किचन में जाओगे तो भूख नहीं होगा तो भी लग जाएगा। बेडरूम में सोना, मंदिर में कोई सोता है क्योंकि वो स्थान नहीं। तो जो स्थान पे, टॉयलेट में क्या नेचुरली वही आता है, किचन में कोई सोता नहीं है, समझे आप? तो स्थान का बड़ा प्रभाव रहता है। तो बोले कि धार्मिक स्थल है, तो पांडव धार्मिक है, तो हो सकता है कि पांडवों ने अपना दिमाग चेंज कर लिया कि भाई छोड़ो यार, क्या ये सब मार काट करना, युद्ध नहीं करना है, वो धार्मिक है इसलिए। और मेरे पुत्र अधार्मिक है, पर अधार्मिक नालायक लोग भी मंदिर जाके और धर्मस्थल पे लगे थोड़ा सुधरने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने अगर माइंडसेट चेंज कर लिया, तो उन्होंने अगर माइंडसेट चेंज कर लिया, उन्होंने अगर नहीं युद्ध किया, तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि नहीं करेंगे। या वो लोग सामने वाली पार्टी चलो चलो दे दिया, चलो छोड़ो नहीं करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए थे, तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये है पहले शब्द का अर्थ धर्म क्षेत्र। इसीलिए कुरुक्षेत्र को क्या बताया गया, धर्म क्षेत्र बताया गया। समझा? ये धृतराष्ट्र की मानसिकता है। और दूसरा मानसिकता, जैसे इन्होंने बोला माम का यानी कि मेरे, वो टेढ़ा है पर मेरा है, वो वाला माम का। और फिर है पांडवास चाहिए, बोले पांडु के। तो ऐसे देखा जाए तो दोनों कुरुवंशी है, या तो कुरु पांडु बोल देते, बट इन्होंने तो माम का पांडवा। तो ये रिवील करता है कि वो बायस थे। क्या थे वो? बायस थे। वो समान क्या थे? स्वामी जी समान नहीं थे, समझा? इसलिए दूसरा मानसिकता है उनका, माम का पांडवा। क्या किया बोले, समझा? अभी के लोगों को तो इतना बुद्धि भी नहीं है कि प्रश्न कैसे पूछा जाए, समझा? तो गीता से हम कम्युनिकेशन भी सीख सकते हैं। अगर देखो ना दूसरा श्लोक, उसमें प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि संजय ने क्या आंसर दिया फिर इसका। सुना रहा है? आप देखो इसमें श्रील प्रभुपाद ने ये जो मैंने समझाया ना, वो तात्पर्य में ये अगर आप इसमें 1 2 4 पैराग्राफ है, ये तीसरा और चौथा पैराग्राफ है, वो जो हमने बताया वही है। और पहले जो 2 पैराग्राफ है उसमें ये समझाया गया कि गीता भगवान कृष्ण के भक्त से सुनना चाहिए, परंपरा से सुनना चाहिए, और किसी स्वार्थ से रहित। ऐसा नहीं कि गीता का क्लास अटेंड करूंगा तो मेरा जॉब लग जाएगा, ऐसी हीन भावनाओं से नहीं आना। मतलब क्या बोलते चाहिए, हालांकि गीता में इतना पावर है, जॉब क्या आपको कंपनी दिला देंगे, बट उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए कि सक्सेस या मेरे में पाप धोने जा रहा हूं, फिर जैसे मौजा ही मौजा आ जाए, अच्छा आ जाए, तब सब कुछ छोड़ देने का, तब सब कुछ छोड़ देने का, ऐसा नहीं है नो। तो अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए गीता सुनना चाहिए, है ना, कि मैं कुछ सुधरू। नो, धृतराष्ट्र से क्या बनूं? या तो कोई भी प्रश्न कर सकता है कि गीता इतना महान ग्रंथ है, पहला ही श्लोक नेगेटिव कैरेक्टर से चालू कर रहे हैं, कृष्णा बोल लेते कुछ, थोड़े अर्जुन को तो बोलने दो एटलीस्ट संजय, कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। बट क्यों धृतराष्ट्र से चालू हो रहा है? इसीलिए धृतराष्ट्र से चालू हो रहा है कि भाई हम धर्म के मामले में अंधे हैं, हमारे अंदर बायसनेस और सेल्फिशनेस सब है। तो धृतराष्ट्र की जो मानसिकता है, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि क्या होगा, वो मानसिकता पहले दूर होगा। गीता सुनने से ये मानसिकता दूर होगा, ये मानसिकता दूर करना है, ये लक्ष्य है। नेगेटिव इमोशंस, हाउ मच वी नीड टू इम्प्रूव एंड don't try to prove, try to improve. I am proven.
That is not that. But I have to improve. That we have to prove to ourselves that I need improve. I need that improvement. And that improvement will take a place, will happen through this Gita session. So we must prioritize and we must reserve once in a week 6:30 to 8. And this is how transformation happens. Guarantee. Nothing like guarantee here. 4 साल पढ़ाई करो, डिग्री गारंटी नहीं. नो. इंटर्नशिप करो, जॉब लगेगा, गारंटी नहीं है. नो. कुछ चीज़ परचेस करो, सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं है. मैरिज करो, हैप्पी रहोगे, गारंटी नहीं है. समझा? कहाँ गारंटी है? But here is guaranteed, proven. आओ, ट्रांसफॉर्मेशन गारंटेड. गुड क्वालिटीज अपने आप आ जाएगी, गारंटेड. कोई सोच सकते अरे मैं अच्छा बन जाऊंगा तो लोग मेरा शोषण करेंगे. डर लगता है साहब अच्छा बनने में. अच्छा बनने में डर लगता है. तो जब हम बुरे है या थे तो कम परेशान थे या कम परेशान है अभी भी. हम दूसरों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे तो भी परेशानी है. समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? एंड अच्छा बनने का ये जो मतलब है ना वो एकदम थोड़ा इंप्रूव कर लो अभी भी, है ना. अच्छा बनना यानी कि वो गांधी जी का डेफिनेशन नहीं, एक मारे तो दूसरा भी खा लो. इसको अच्छा ही नहीं बोलते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कोई अच्छा ही नहीं है, यू नो. अच्छाई का अर्थ कायरता नहीं है, कावर्डनेस नहीं है. अच्छाई का अर्थ है शोषण की भावना से मुक्त होना. क्या? स्वार्थ की भावनाओं से मुक्त होना. क्या? स्वार्थ की भावनाओं से मुक्त होना. हाँ, ये अच्छाई है. बुराई क्या है? बकरे की तरह सोचना. क्या? हाँ, बकरा क्या बोलता है? हाँ, क्या? मैं और मैं. I and I is always capital in all times. I and mine, मैं और मेरा. ये जो धृतराष्ट्र का सिंबॉलिक है, I and mine, बस उससे क्या होना? मुक्त होना. ये बुरी भावना है. और अच्छाई क्या है? We and ours. क्या? We and ours. हाँ, वसुदैव कुटुंबकम. whole world is our family. सेल्फलेस भावनाएं रखना, सेल्फिश भावना से मुक्त होना, हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते रहना, है ना. लात मारो उसको और आगे बढ़ो, ये भावना बुरी भावना. अपने फायदे के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर देना दूसरों का. अपना काम बनता, बाकी सब वो भावनाओं से मुक्त होना, ये गीता बताती है. समझे आप? अच्छे लोगों का कोई शोषण कर नहीं सकता, क्योंकि अच्छे लोगों से लोग प्रेरणा लेते हैं. उनकी अच्छाई के सामने वाले की बुराई जो है ना वो टच हो जाती है. समझ रहे आप? खाली हमें सहनशील बनना पड़ेगा, बाकी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी. अगर हमेशा बुराई अच्छाई पे अगर विजय प्राप्त होती तो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की जीत होती. समझ में आ रहा है?
पर अर्जुन की जीत हुई, भगवान ने जिताया। मतलब सत्य का विजय होता है। हमेशा अच्छे गुण जो है ना बुरे गुणों पर हावी ही होते हैं। क्योंकि आज लोग कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, इंटेग्रिटी ढूंढ रहे हैं। यू कैन नॉट इम्प्रेस पीपल बाय योर possessions, what you have. People will not remain you. You know, people will not remember you by your possessions. People will remind you, people will remember you by what you are as a person, by your character. You know, लोग याद करते हैं कि पिछले लोगों को, अरे 1000 करोड़ का मालिक था, हैं कि अरे 5-5 रोल्स रॉय में लेके घूमता था। इससे कोई याद करता है क्या? या कोई याद करता है ना कि अरे क्या व्यक्ति था, क्या कि जिन्होंने क्या किया, सेल्फलेसली इतना काम किया, हाँ, कि क्या कैरेक्टर था उनका। लोग कैरेक्टर को याद रखते हैं, समझे आप, हमारी क्वालिटीज को याद रखते हैं। एट द एंड आप किससे इंस्पायर्ड हो, आप देखो, आप खुद याद करो, आप उसके किस क्वालिटी से इम्प्रेस हो। कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि उसके पास BMW नहीं इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि BMW होने के बावजूद भी वो डाउन टू द अर्थ है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता, उससे आप ज़्यादा अट्रैक्ट होगे रादर देन दैट सो कॉल्ड BMW। ये मेन लॉजिक है और बाकी इलॉजिक, समझा? तो लॉजिक और इलॉजिक में ये डिफरेंस है। हमें जो बताया गया है ना, ये सक्सेस है, ये सक्सेस है, उससे थोड़ा हमारा डेफिनेशंस चेंज करना, कि लोग आपको याद रखेंगे आपके कैरेक्टर से, आपने कितना हेल्प किया सेल्फलेसली उससे। तो वो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो ये प्लेटफॉर्म है। एसोसिएशन इज सो मच मैटर्स, नो। आजकल हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, जो हमेशा खाली बकरे की तरह मैं करते रहते, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। आजकल ऐसे लोग हैं कि जो कोई आपको नहीं सुनेगा कि यार कि कुछ प्रॉब्लम, मेरा हार्ट शेयर करना है, मेरे को कहाँ करूँ, कौन है जो मेरे को ट्रूली समझेगा, ट्रू फ्रेंड। और कोई समझेगा भी, सुनेगा तो सेम भाई, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। आप उसके कंधे पे सिर रख के रोओगे, वो आपके कंधे पे सिर रख के रोएगा। तो अल्टीमेटली यू विल नॉट हैव सॉल्यूशंस एट द एंड, समझे आप? आपके भी हाथ बंधे हैं, उसके भी हाथ बंधे हैं, तो कौन खोलेगा? तो जिसके हाथ खुले उसके पास जाओ, वो खोलेगा, समझा आप? तो इधर एक प्लेटफॉर्म है जहां आपके विचार को समझा जाता है, क्योंकि नाउअडेज लाइफ इज बिकम टू मच डिफिकल्ट, सो मच जनरेशन गैप बिटवीन अस एंड पेरेंट्स। या रात को छुप छुप के कुछ तो लोग मोबाइल में देख के कुछ तो करते हैं। कोई फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये समस्या से, किसको बताएंगे? मम्मी को, पापा को? सबसे पहले तो हिम्मत ही नहीं करेगा, और हिम्मत कर भी ली तो प्रसाद मिलेगा, या तो फिर प्रसाद नहीं भी मिलेगा तो ये सब नेचुरल है। हाँ, बट उपाय मेरा भी यही था। तो क्या करोगे? तो उपाय यही है, बेटा मैरिज कर लो। अब पहले तो शायरी नहीं कर पाओगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आएगा ना। या किसी गर्ल के साथ ब्रेकअप कैसे बताएंगे? होगा अपने सिबलिंग्स,
वो भी हमारे से हमसे आगे होते हैं वो लोग। क्या बताएंगे, छोटे बड़े अपने फ्रेंड्स, उनको देख के तो हमको लगता है हमारी हालत अच्छी है उनसे तो। बचा कौन? तब फिर इसीलिए फिर साधु आता है, समझा? साधु कोई जैसे बॉलीवुड ने एक इम्प्रेशन बना दिया है, एक ऐसा कुछ नहीं कर पाया बेचारा जीवन में तो साधु बन गया, या कुछ नहीं कर पाया बेचारा, या खाली बस हाँ कपड़े पहन के आ जाता है भिक्षा मांगने, वो साधु नहीं है, समझ रहे हो आप? क्या वो सिगारेट वाले साधु, वो साधु के नाम पे धब्बा है वो लोग, गलत इंप्रेशन है। साधु हेड है पूरे समाज का, जैसे बॉडी का हेड क्या है? ब्रेन। तो ऐसे ही साधु सबको डायरेक्शन दिखाते हैं। साधु पहले के जो राजा है, तो जो ब्राह्मण मतलब जो साधु होते थे वो उनको गाइड करते थे, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गाइड करके राजा बनाया, क्योंकि साधु के पास स्क्रिप्चर्स का नॉलेज होता है, वो वैरागी होता है, डिटैच होता है, तो वो एक न्यूट्रल पार्टी होता है, समझ रहे आप? वो अपनी सिचुएशन में स्थित होता है। वो इसलिए मॉन्क बनता है ताकि वो जो अटैच लोग हैं, जो गलत तरीके से फंस गए हैं, वो लोगों को क्या कर सके? हेल्प कर सके। इसीलिए ये साधु का रोल है समाज में, कि वो सबको डायरेक्शन दिखाता है, कि गलत और सही का रास्ता दिखाता है, भगवत गीता सिखाता है, अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जैसे लॉयर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, ऊक्स चाहिए, तो ऐसे ही साधु भी चाहिए समाज में। आज साधु ट्रेंड साधु नहीं है, एजुकेटेड मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो सेल्फलेस स्पिरिट है, ऐसे साधु बहुत कम है। इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन संस्था की स्थापना की गई है कि ऐसे एक एसोसिएशन का निर्माण कर सके कि जहां पे ये संघ लोगों को मिल सके, ताकि लोग अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके, जीवन की समस्याओं समझ सके, और फिर वो समस्याएं हैं ऐसा समझ सके, और उनको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसीलिए हम हैं यानी कि इधर आपको एक प्लेटफॉर्म है कि आप इधर आ सकते हो, अपने जीवन में जो भी प्रश्न है या फिर जीवन में जो समस्या है वो बता के आप कुछ समझ सकते हो या एक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। जैसे अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ तो कृष्णा ने मार्गदर्शन दिया, तो वही परंपरा में कृष्णा के प्रतिनिधि, अभी डायरेक्ट साक्षात भगवान तो उपस्थित नहीं होंगे हमारे लिए, क्योंकि उसमें के लिए योग्यता चाहिए। हालांकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में उपस्थित है, पर अगर आप ये गीता के सिद्धांतों और गीता की शिक्षा का पालन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि परमात्मा अंदर से ही आपको प्रेरणा देंगे सही और गलत की, और गलत जैसे ही करने जाओगे तो भगवान ही अंदर से आवाज करेंगे कि मत करो। तब तक हमें सहायता लेनी पड़ेगी, गाइड की। तो वो गाइडेंस हम देते हैं। हमारा जीवन का यही उद्देश्य है कि हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त करवाएं कि देखिए ये सही है, ये गलत है। समझा? मैंने मेरा बीटेक सिविल करने के बाद 2016 में मॉन्क लाइफ चूज़ किया था, तो ऑलमोस्ट अभी 9 साल से हम यही सबको गाइड कर रहे हैं। बेसिकली यूथ्स को अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम फैकल्टी भी रहे हैं, और फैकल्टीज एज फैकल्टी हम यही भगवत गीता, मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स वही सब पढ़ाते हैं, ताकि लोग अपने बारे में भी सोचें। एजुकेशन में जो मटेरियल एजुकेशन है, जो इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशन है, वो मशीन्स पढ़ाते हैं। मशीन के बारे में हम क्या पढ़ाते हैं? सेल्फ के बारे में। पहले सेल्फ के बारे में तो जान लीजिए, ठीक है? तो आज इतने तक ही रखते हैं।